आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। जीप खाई में गिरी 2 महिलाओं सहित 3 की मौत। तो टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर अमोड़ी के पास जीप के खाई में गिरने से 2 महिलाओं सहित 3 लोगों की मौत हो गई। चालक सहित 3 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से जख्मी 2 लोगों को हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में रेफर किया गया है। हादसे के कारणों का पता नहीं चल सका। हालांकि चालक को झपकी आना भी कारण बताया जा रहा है। सभी यात्री चंपावत जिले के पचनई, खटोली और वेला गांव के थे। डीएम विनीत तोमर ने हादसे की मजिस्ट्रेटी जांच कराने की बात कही है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बने। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ सोमवार को पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बन गए। संकट सुलझाने के लिए पुतिन जेलेंस्की से सीधी वार्ता का दिया सुझाव। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूक्रेन संकट को सुलझाने के लिए उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन व यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच सीधी बातचीत का सुझाव दिया है। मोदी ने यह बात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन से सोमवार रात द्विपक्षीय संबंधों पर वर्चुअल वार्ता में कही। वहीं बाइडन ने कहा, यूक्रेन युद्ध के प्रभावों को कैसे नियंत्रित और कम किया जाए, इस बारे में भारत अमेरिका मिलकर काम करते रहेंगे। 88 जगह लगी जंगलों में आग। तो प्रदेश में बीते 24 घंटे में 88 स्थानों पर जंगलों में आग लगी। इसमें गढ़वाल में 45 और कुमाऊं में 32 स्थानों पर आग लगी। 11 वन्य जीव विहारों में आग की घटनाएं हुई हैं। जंगल की आग से वायुसेना का अभ्यास रद्द। तो उत्तरकाशी के आसपास जंगल में फैली आग के धुएं के कारण वायुसेना ने सोमवार को चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी पर होने वाला अभ्यास रद्द कर दिया। रविवार को जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर इस हवाई पट्टी पर वायुसेना ने रात को नाइट सिग्नल लाइट की मदद से हेलीकॉप्टर से लैंडिंग और टेक ऑफ किया। 2 दिवसीय इस अभ्यास का सोमवार को अंतिम दिन था। देवघर में 2000 फीट पर घंटों अटके लोगों को बचाने की जंग जारी। तो झारखंड के देवघर में त्रिकुट पहाड़ के रोपे पर भूखे प्यासे 47 पर्यटक रविवार की पूरी रात आसमान और खाई के बीच अटके रहे। सोमवार को अंधेरा होने तक 32 लोग बचा लिए गए। बाकी 15 को बचाने के लिए वायुसेना एनडीआरएफ आईटीबीपी मंगलवार को फिर अभियान चलाएगी। स्कूल वाहनों में बच्चों की जान महफूज नहीं। तो आरटीओ की टीम ने सोमवार को दून, विकासनगर और ऋषिकेश में स्कूल वाहनों की चेकिंग का अभियान चलाया। इस दौरान किसी चालक के पास लाइसेंस नहीं था, तो किसी की फिटनेस नहीं मिली, टैक्स भी जमा नहीं किया गया था। कुल 170 वाहनों की चेकिंग की गई, जिनमें 48 के चालान काटे गए और 9 सीज किए गए। दून से चंडीगढ़ के लिए एक और वॉल्वो सेवा। तो दून से चंडीगढ़ के लिए एक और वॉल्वो सेवा शुरू की गई है। उज्जैनी इंदौर एक्सप्रेस में अतिरिक्त कोच लगे। तो रेलवे ने उज्जैनी और इंदौर एक्सप्रेस में रेल यात्रियों की सुविधा को अतिरिक्त कोच लगाए हैं। रेलवे स्टेशन अधीक्षक देहरादून शशांक शर्मा ने बताया कि गर्मी के सीजन में यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में 8 जुलाई तक दोनों ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगे रहेंगे। दिव्यांगों बुजुर्गों को एहतियाती टीका। तो जिले में 60 से अधिक उम्र के कोमोरबिड गंभीर बीमारी और दिव्यांग जो सेशन साइट तक आने में असमर्थ हैं, उन्हें कोविड-19 प्रिकॉशन डोज सर्वोच्च प्राथमिकता से देने का निर्णय लिया गया है। वैज्ञानिक अधिकारी के लिए आवेदन मांगे। तो उत्तराखंड विधि विज्ञान प्रयोगशाला के तहत वैज्ञानिक अधिकारी के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आयोग की वेबसाइट ukpsc.gov.in पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल है। अग्निशमन अधिकारी पद के लिए परीक्षा कल। तो मुख्य अग्निशमन अधिकारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए 13 अप्रैल को परीक्षा आयोजित होगी। अभ्यर्थी प्रश्नगत परीक्षा के लिए अपने प्रवेश पत्र आयोग की साइट ukpsc.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। अलग से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। मंत्री हटे बिना निष्पक्ष जांच कैसे।
तो उत्तराखंड में सहकारिता विभाग की नियुक्तियों में हुई धांधली के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने सोमवार को सचिवालय के बाहर धरना दिया। इस दौरान कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को पद से हटाने की मांग की। MBBS की सीट आवंटन में गड़बड़ी का आरोप, हंगामा। तो नीट यूजी काउंसलिंग के तहत स्टे वैकेंसी चरण में परिजनों ने सीट आवंटन में गड़बड़ी का आरोप लगा गौतम बुद्ध मेडिकल कॉलेज में हंगामा किया। HNB मेडिकल विश्वविद्यालय ने शिकायत पर एक टीम वहां भेजी और जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं सीट आवंटन का डाटा तलब किया गया। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर विजय जुयाल ने बताया कि विश्वविद्यालय स्तर पर डाटा का विश्लेषण करने के बाद ही दाखिले कन्फर्म किए जाएंगे और NMC को सूची भेजी जाएगी। भर्ती परीक्षा के खिलाफ लामबंद हुए बेरोजगार। तो समूह परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन पद्धति के खिलाफ बेरोजगारों ने 13 अप्रैल को सचिवालय घेराव की चेतावनी दी है। देवभूमि बेरोजगार मंच के अध्यक्ष राम कंडवाल ने परीक्षा परिणाम में अनियमितताओं का आरोप लगाया है। कंडवाल ने कहा कि 7 अप्रैल को उत्तराखंड निःशुल्क चयन आयोग ने 13 विभागों के 916 पदों के लिए हुई परीक्षा का परिणाम जारी किया था। 3 पालियों में कराई गई इस परीक्षा के परिणाम में कई सही प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया, जबकि कई गलत उत्तर को आयोग ने संशोधित उत्तर कुंजी में समान मान लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पर धांधली की गई। नॉर्मलाइजेशन के बाद अधिकांश ऐसे अभ्यर्थियों का चयन हुआ जिन्होंने दूसरी पाली में परीक्षा दी है। साथ ही परिणाम की सूची में कई नाम ऐसे हैं जो एक ही परिवार के हैं। वही प्राथमिक शिक्षक भर्ती अल्मोड़ा को लेकर खबर आई है। यहाँ पर एक विज्ञप्ति जारी की गई जिसके द्वारा 2020-21 में जो भर्ती निकली हुई थी, इसकी 5वीं वेटिंग लिस्ट के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया गया था और 8 तारीख को बुलाया गया था। अब जिन अभ्यर्थियों का चयन हो गया है, यानी शैक्षिक प्रमाण पत्र और अन्य प्रमाण पत्रों की जाँच हो गई है, उन अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र जो है वो स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। उक्त अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र डाउनलोड कर यथा समय नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 91 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 20 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं SKRU में अवसर, तो 10 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है। अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में 604 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अधिकतम आयु 28 से 55 वर्ष रखी गई है। इसके लिए अभ्यर्थी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 22 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं सेंट्रल सिल्क बोर्ड में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 25 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 21 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 303 मल्टी टास्किंग स्टाफ के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 23 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 21 स्पोर्ट्स कोटा पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट indianrailway.gov.in पर जाकर के 25 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 264 DM एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 29 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। 108 फैकल्टी के पदों पर भर्ती निकली हुई है एम्स में, इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 2 मई तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड में आज पारे में उछाल को लेकर के रेड अलर्ट। तो बारिश की बेरुखी से तख्त तेवर अपनाए मौसम आज भी परीक्षा लेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश भर में पारे में बढ़ोतरी को लेकर के रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से 6 से 60 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की संभावना जताई है। इस दौरान हीट स्ट्रोक का खतरा भी रहेगा। ऐसे में बेहतर होगा कि दोपहर में शरीर को पूरी तरह ढककर ही घर से बाहर निकलें। 18+ वालों को लगाई जाने लगी सतर्कता खुराक। तो स्वास्थ्य मंत्री ने देहरादून में की टीकाकरण की शुरुआत। राज्य में 10 निजी केंद्रों पर 70 व्यक्तियों को लगी वैक्सीन। 7 लाख बच्चों को खिलाएंगे एल्बेंडाजोल। तो आगामी 18 व 19 अप्रैल को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के तहत जिले के 7,33,000 बच्चों को कृमि नाशक दवा एल्बेंडाजोल खिलाई जाएगी।
इंजीनियरों को राज्य कर्मियों की भांति मिले लाभ। तो डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के महाधिवेशन में मुख्यमंत्री धामी ने दिया मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन। स्कूल खुलते ही बेपटरी हुई शहर की यातायात व्यवस्था। परिवहन विभाग ने बच्चों को इस तरह ले जा रहे व्यक्ति की बाइक का चालान किया। निगम में भवन कर जमा होना शुरू। तो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अगर आप अप्रैल में ही अपना भवन कर जमा करा रहे हैं तो यह सेवा सोमवार से शुरू हो गई है। पहले इसे 1 अप्रैल से शुरू होना था, पर भवन कर का सॉफ्टवेयर अपडेट न होने के कारण यह सेवा बंद पड़ी थी। वही खबर है, कार की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत। तो हरिद्वार रोड स्थित दूरदर्शन केंद्र के नज़दीक कार की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। दून के अर्जुन सिंह बने राज्य सूचना आयुक्त। तो सरकार ने सूचना आयोग में एक और सूचना आयुक्त की तैनाती कर दी। सचिवालय सेवा के पूर्व अपर सचिव व देहरादून निवासी अर्जुन सिंह को इस पद पर तैनात किया गया है। वहीं खबर है, चंपावत से खाई में गिरा वाहन, 3 लोगों की मौत। और टनकपुर चंपावत हाईवे पर सोमवार अपराह्न करीब 3:30 बजे अमोड़ी के पास मैक्स वाहन खाई में गिर गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। महिलाओं से धोखाधड़ी में यूट्यूबर गिरफ्तार। तो यूट्यूब चैनल पर नौकरी का झांसा देकर महिलाओं को धोखाधड़ी का शिकार बनाने वाले देवबंद सहारनपुर के एक यूट्यूबर को हरिद्वार की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राजकीय महाविद्यालय मौरी में शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। इसके लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। तो इस महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों हिंदी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र के सापेक्ष, नितांत अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षण सत्र 2021-22 हेतु विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें अभ्यर्थियों को प्रति माह 35,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 22 अप्रैल तक अपना आवेदन जो है फॉर्म वो जमा कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं वो ईमेल आईडी और यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया है, तो इस पर कॉन्टैक्ट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। इस बार केदारनाथ धाम में स्थानीय उत्पादों को मिलेगी पहचान। तो चारधाम यात्रा के दौरान सजेगा हाट बाजार। केदारनाथ में बेस कैंप में बनाया जा रहा है हाट बाजार। वहीं देवप्रयाग से खबर है, खाई में मिला एक व्यक्ति का शव। तो नगर के पेट्रोल पंप के समीप खाई में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मंदिर के दरवाजे तोड़ने पर भड़के लोग। तो आक्रोशित नागरिकों ने नगर में निकाला जुलूस। तो चतुर्थ केदार रुद्रनाथ के मंदिर, धर्मशाला और पुजारी आवास में शीतकाल के दौरान दरवाजे तोड़े जाने के मामले में कोई कार्रवाई न होने से जनता में आक्रोश है। मार्ग का चौड़ीकरण का कार्य हुआ शुरू। तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग राजमार्ग पर गोचर कर्णप्रयाग के मध्य 2 मीटर चौड़ीकरण का कार्य शुरू हो गया है। 12 रुपये प्रति यूनिट बिजली खरीद कर 4 रुपये में दे रहा यूपीसीएल। तो उत्तराखंड में जनता को नियमित सुचारू सप्लाई के लिए सरकार को बाजार से 12 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदनी पड़ रही है। इसके लिए जनता 3 से 5 रुपये प्रति यूनिट का भुगतान करती है। इसके बाद ही बिजली का संकट बना है। बिजली संकट अभी स्टील उद्योग और ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित है। लोहारी के लोगों ने बांध में डूब रहे घरों को अंतिम बार निहारा। तो 82 जल विद्युत परियोजना की जद में आए लोहारी गांव में सोमवार दोपहर बाद घर एक एक कर बांध की झील में समाने लगे। भावुक और विवश ग्रामीण नम आंखों से अपने पुरखों के बनाए घरों को झील में डूबते हुए देखते रहे। मंगलवार सुबह तक गांव सिर्फ इतिहास में रह जाएगा। सोमवार को जब 82 झील में पानी भरना शुरू हुआ और पानी धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ने लगा तो लोहारी के ग्रामीणों की आंखों में आंसू थे। दून में लगने लगी कोरोना के टीके की प्रिकॉशन डोज। तो दून में 18+ श्रेणी में कोरोना के टीके की प्रिकॉशन डोज दूसरे दिन लगनी शुरू हो गई। उत्तराखंड में रुड़की सबसे गर्म और मसूरी सबसे ठंडा। तो उत्तराखंड में इस समय गर्मी ने खूब परेशान किया है। सोमवार को अधिकतम तापमान के लिहाज से प्रदेश में रुड़की सबसे गर्म तो मसूरी सबसे ठंडा रहा। मसूरी में अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस और रुड़की में 41.7 डिग्री रहा। आदित्य मिस्टर और गुंजन कुंवर बनी मिस उत्तराखंड।
तो दून के अशोक रिजॉर्ट में हुए मिस्टर एंड मिस उत्तराखंड 2022 के फिनाले में देवप्रयाग के आदित्य भट्ट और चंपावत की गुंजन कुंवर को मिस्टर एंड मिस उत्तराखंड 2022 का खिताब मिला। पूर्व मंत्री की बहू आरुषि ने अंटार्कटिका में गाड़ा झंडा। तो उत्तराखंड के आरुषि राणा ने 34 देशों के 160 विशेषज्ञों के अभियान दल में शामिल होकर अंटार्कटिका में तिरंगा फहराया। जलवायु परिवर्तन के असर पर शोध में भी सहयोग किया। वे 17 से 29 मार्च के बीच दल का हिस्सा रही। वे प्रसिद्ध निशानेबाज एवं गोल्डन बॉय जसपाल राणा की पत्नी एवं पूर्व मंत्री नारायण सिंह राणा की बहू हैं। प्रेमनगर में वाला और पौंधा में आज बिजली कटौती। तो यूपीसीएल तकनीकी मरम्मत के चलते मंगलवार को मोहनपुर विद्युत वितरण खंड से जुड़े 50 से अधिक इलाकों में सुबह 10 से 11:30 तक शटडाउन लगेगा। वही खबर है देहरादून से जाम के दौरान 2 कार चालक भिड़े, छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज। तो क्रॉस रोड तिराहे पर हुए विवाद में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। हरीश प्रीतम और गोदियाल पर गुटबाजी की गाज। तो हाईकमान ने पार्टी के शीर्ष नेताओं के मतभेदों को गंभीरता से लिया। वही खबर है रुद्रनाथ में तोड़फोड़ के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। गोपेश्वर में दुकानदारों ने बंद रखे प्रतिष्ठान। सैकड़ों लोगों ने ढोल बाजों और वाद्य यंत्रों के साथ निकाली विरोध प्रदर्शन। मध्य महेश्वर और तुंगनाथ कपाट खोलने की तिथि 14 को होगी घोषित। तो 14 अप्रैल को बैसाखी संक्रांति के पावन पर्व पर ओंकारेश्वर मंदिर में द्वितीय केदार मध्य महेश्वर एवं तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर के कपाट खोलने की तिथि मार्कंडेय मंदिर में तय की जाएगी। वर्णावर्त पर्वत पर लगी आग, रात भर जागे लोग। तो जंगल में भीषण आग लगने से लाखों की वन संपदा खाक हो गई है। वहीं खबर है रुद्रप्रयाग से मदोला गांव में दिया मां चंडिका ने भक्तों को आशीष। वहीं खबर है नई टिहरी से नाबालिग को भगाने के आरोपी को भेजा जेल। मिड डे मील में बच्चों को खिलाई जा रही थी खिचड़ी। तो पौड़ी से खबर आई है तहसीलदार पौड़ी सुशीला कोठियाल द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय औजली और सस्ते गल्ले की दुकान का स्थलीय निरीक्षण किया गया। प्राथमिक विद्यालय के निरीक्षण के दौरान उन्हें मिड डे मील के तहत बच्चों को दिए जाने वाले राशन की गुणवत्ता और मेन्यू के तहत बनाए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता सही नहीं मिली। पुरोला में तूफान से लीलियम की खेती चौपट हो गई है। निजी स्कूलों की मनमानी पर भड़के कांग्रेसी। तो टिहरी में कांग्रेसी बोले मनमानी फीस वसूल रहे हैं निजी स्कूल संचालक। डीएम से की नकेल कसने की मांग। चंपावत से खबर आई है 4 दिन में 8 सड़क दुर्घटनाओं में 6 लोगों की मौत हो गई। पिथौरागढ़ से गुंजी तक धधके जंगल। तो जिले के 10 जंगलों में 24 घंटे से धधक रही है आग। साल भर की तैयारी के बाद भी एक्शन मोड में नहीं है विभाग। गंगोली हाट में कार दुर्घटनाग्रस्त 6 सवार घायल। तो नगर मुख्यालय से 2 किलोमीटर दूर एक अल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसमें चालक सहित 6 लोग घायल हो गए। चैतोला मेले में भक्ति में झूम उठे चमू के वीर। तो गुमदेश के प्रसिद्ध चैतोला मुख्य मेले का सोमवार को भव्य आयोजन हुआ। वही खबर टनकपुर से मेले में हादसों को लेकर के हुई सुरक्षा समिति की बैठक। टनकपुर से पूर्णागिरि धाम की यात्रा होगी महंगी। तो पूर्णागिरि धाम आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा अब महंगी होने जा रही है। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के बाद अब टैक्सी चालकों ने भी किराया बढ़ाने की तैयारी कर ली है। उत्तराखंड को यूपी सिंचाई से मिलेगी 1410 हेक्टेयर जमीन। वही खबर है पिथौरागढ़ से गांव की बेटी की मौत से गुस्से में थरकोट की महिलाएं। तो पिथौरागढ़ में किया धरना प्रदर्शन। सैनिक पति पर हत्या का आरोप लगाकर दी तहरीर। चंपावत में 13 अप्रैल से एक दिन छोड़कर मिलेगा पानी। वही खबर है अल्मोड़ा से अप्रैल में ही सूखने लग गए पेयजल के स्रोत। कपकोट, विलखेत और गरुड़ के जंगलों में धधक रही आग। तो अब तक 57 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो गए हैं। आईएएस अफसरों को एसीआर वेबसाइट पर दर्ज करने के निर्देश। तो 22 अप्रैल तक अंकित की जानी है आला अधिकारियों की एसीआर।
खेल प्रशिक्षक लेखा लिपिक परीक्षा का रिजल्ट जारी। तो उत्तराखंड सेवा चयन आयोग ने सहायक खेल परीक्षक, लेखा लिपिक और कनिष्ठ अभियंता परीक्षाओं का रिजल्ट जारी कर दिया। चुने गए सभी उम्मीदवारों के दस्तावेज का सत्यापन 27 अप्रैल को सुबह 9:30 बजे आयोग कार्यालय में होगा। बताया गया है कि दस्तावेज का सत्यापन कराने के लिए उम्मीदवारों को मास्क पहनकर आना अनिवार्य है। उत्तराखंड बड़े राज्यों में 5वें स्थान पर। तो देश के बड़े राज्यों के ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में उत्तराखंड 5वें स्थान पर है। पिथौरागढ़ में कर्मचारी भर्ती की जांच शुरू। तो पिथौरागढ़ में जिला सहकारी बैंकों में हुई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती की जांच शुरू हो गई है। देवघर हादसे के बाद मसूरी हरिद्वार में बेचैनी। तो रोपवे के संचालन की सुरक्षा व्यवस्था पर लोगों का गया ध्यान। वही खबर है, देहरादून से कोचिंग इंस्टीट्यूट के निरीक्षण में मिली कई अनियमितताएं। मुझे खुद नहीं पता कहां से लड़ूंगा चुनाव, तो सीएम। तो राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ करने पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जब पत्रकारों ने पूछा कि वह विधायक बनने के लिए कहां से चुनाव लड़ेंगे, तो सीएम का जवाब था कि उन्हें खुद नहीं पता कि वह कहां से चुनाव लड़ेंगे। आसियानों के साथ बुजुर्गों की यादों का खजाना डूब रहा। तो 82 बांध की झील में पानी भरने का काम अंतिम चरण में पहुंचा। प्रदेश की बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए गांव ने ली समाधि। कोरोनेशन में अव्यवस्थाओं से करा उठी गर्भवती। तो जिला अस्पताल में महिला एवं प्रसूति रोग विभाग की कोरोनेशन अस्पताल परिसर में शिफ्ट होने से पेश आई दिक्कतें। स्कूली वाहनों के खिलाफ आरटीओ का चला डंडा। वही खबर है श्रीनगर से। श्रीनगर में खोला के जंगलों में सुलगी आग। गोपेश्वर से खबर है, डीएम दफ्तर पर पुजारी व हक हकदारी ने किया प्रदर्शन। प्राथमिक विद्यालय ओजली में 4 दिन से बन रही बस खिचड़ी। श्रीनगर में मिला एक ही नंबर के 2 जेसीबी सीज किया गया। CUET पाठ्यक्रम की खाकी को मिली मंजूरी। तो पहली बार होने जा रही CUET हेतु स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के खाके को HNB गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के संकायों ने प्रस्तुति दे दी है। बात करता है हमारी खबरों की। तो चिड़ियापुर में बनेगी राज्य की पहली लेपर्ड बेबी केयर सर्जरी। विधायक पेंशन हो खत्म, किसानों को मिले 5,000 रुपये। तो संयुक्त किसान मोर्चा ने जताया रोष। वहीं खबर है, हरिद्वार से आरती को चपत लगाने वाले मुनीम भाई को गिरफ्तार किया गया। हरिद्वार से खबर है, ये नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार किया गया है। वहीं खबर आई है, जसपुर से तुमड़िया डैम की नहर में डूबे 2 छात्र, मौत हो गई। किच्छा में अपहृत युवती के साथ यूपी में बंधक बनाकर दुष्कर्म। तो युवती का अपहरण कर यूपी में बंधक बनाकर 2 दिन तक दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद पीड़िता की तहरीर पर आरोपी युवक, उसकी मां, बहन और बहनोई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किया है। बात करता हल्द्वार नैनीताल खबरों की। तो पानी के लिए रोज लड़ाई, छीना रोजगार, छोटी पढ़ाई। तो जवाहर नगर कॉलोनी और वार्ड नंबर 58 के लोगों ने जल संस्थान में किया प्रदर्शन। आज से हल्के वाहनों के लिए खुलेगा कलसिया नाले पर बन रहा वैली ब्रिज। हल्द्वानी में रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने का प्लान हाईकोर्ट में पेश, निर्णय सुरक्षित। तो पक्षकारों को अपनी बात रखने के लिए 2 सप्ताह और मोहलत दी गई है। वहीं खबर है, हल्द्वानी से अतिक्रमण पर फिर चला प्रशासन का बुलडोजर। सफ़ेद और गुलाबी कार्ड धारकों को 6 महीने तक मिलेगा मुफ्त राशन। तो प्रति माह प्रति यूनिट 3 किलो और 2 किलो चावल दिया जाएगा। MBPG में हो रहा टैबलेट के लिए दस्तावेज का सत्यापन। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो रोडवेज स्टेशन GGIC में लगा सोलर वाटर पंप। बसों में एक सीट के लिए मारामारी। तो रेल से बाधित होने के कारण परेशान रहे पूर्णगिरी धाम जाने वाले श्रद्धालु। वहीं बागेश्वर से खबर है, राज्यपाल आज धारचूला और बागेश्वर के दौरे पर रहेंगे। भारत नेपाल सीमा पर स्मैक के साथ नेपाली तस्कर को पकड़ा गया। वहीं खबर है, गणाई गंगोली से युवक की हत्या करने का आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की जांच शुरू हो गई है। अस्पताल थे, बीमार थे, संवेदनशीलता भी मर गई। तो करीब 15 मिनट तक जीप में ही पड़ा रहा एक घायल। हादसे की काफ़ी देर बाद घायलों के इलाज के लिए पहुंचे डॉक्टर। वहीं खबर लोहाघाट से चामू देवता की शोभा यात्रा से भक्तिमय हुआ माहौल। रिवर राफ्टिंग का लुत्फ उठाया। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। वहीं खबर हल्द्वानी देहरादून से प्रदेश के 88 जगहों पर धधके जंगल। बागेश्वर में 72 हेक्टेयर जला जंगल। वहीं खबर अल्मोड़ा से पुलिस को मिले 6 हाईवे पेट्रोल वाहन। कपकोट में हो रहा ओक टसर रेशम कीट पालन। वहीं खबर है काशीपुर से मुख्य बाजार से हटेगा अतिक्रमण। तो काशीपुर नगर आयुक्त ने अधीनस्थों के साथ बैठक कर मंथन किया।